हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के टॉपिक पर। यह हमारी संख्या पद्धति की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जैसे कि संख्या पद्धति के टॉपिक पर बात की थी, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सब की जानकारी उस वीडियो में हमने आपको दे दी थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्थानीय मान, जातीय मान, सब चीज़ की जानकारी देने वाले हैं। जैसे हमने ABC लिया, C क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, और B क्या हो गया, दहाई अंक हो गया। दहाई में 1 जीरो आती है और सैकड़े में 2 जीरो आती हैं। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं 325 है जैसे, तो 5 क्या हो गया, इकाई हो गया। सेकंड मतलब 2 क्या हो गया, 2 हो गया दहाई, और 3 क्या हो गया, सैकड़ा। तो हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 100, यानी 300 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, और 2 दहाई है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई होगी, और 5 इकाई है यानी 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो 300 हो गया प्लस 20 प्लस के 5, तो सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 325। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम 795। 700 है तो 7 मल्टीप्लाई 100 होगा, प्लस 95 है यानी कि 95 में 10 की मल्टीप्लाई होगी और 5 में 1 की। तो 700 प्लस 90 प्लस 5 तो कितना हो गया, 795। अब बात करेंगे स्थानीय मान के टॉपिक पर। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे 93725। इसमें हम 5 का स्थानीय मान बताएंगे, यानी कि इसमें किसका स्थानीय मान बताना है, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान बताना है तो हम इसमें डिजिट में देखेंगे 5 कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है, तो 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमें इसको 5 ही लिख देंगे। यदि 5 के आगे कोई और संख्या होती यदि 5 के आगे कोई और संख्या होती तो हम 50 लिखते। जैसे कि यदि इसी संख्या में 93725 में यदि 2 का स्थानीय मान पूछे तो क्या लिखेंगे, 20, और यदि 7 का पूछे तो क्या लिखेंगे, 700, क्योंकि 7 के आगे कितनी डिजिट है, 2, तो हम कैसे लिखेंगे, 700, तो 20 लिख देंगे। और यदि 3 का पूछे तो 3000 आएगा। इसी प्रकार 9 का पूछे तो 9 के आगे 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम जातीय मान या अंकित मान के टॉपिक पर। जातीय मान या अंकित मान बात एक ही है। जैसे संख्या ली हमने 93472। यदि इस संख्या में 9 का जातीय मान पूछे तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, और यदि 3 का पूछे तो 3 का अंकित मान पूछे, यानी अंकित मान यानी जातीय मान ही हुआ, तो अंकित मान पूछे तो 3 का तो 3 ही लिखेंगे। यदि 4 का जातीय मान पूछे तो 4 ही लिखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, 274839 में 7 का अंकित मान व स्थानीय मान बताइए। यानी 7 का अंकित मान भी बताना है हमें और स्थानीय मान भी बताना है। तो स्थानीय मान क्या हुआ, 7 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है 7 के आगे। 7 के आगे कितनी संख्या है, 4, तो 7 के आगे 4 जीरो लगेंगी, 1 2 3 4। और यदि जातीय मान पूछे, यानी जातीय मान या अंकित मान, तो जो जिसका जातीय मान या अंकित मान पूछते हैं उसी संख्या को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो जातीय मान कितना हो गया, 7। अब सेकंड है, जैसे 274839 में 7 के स्थानीय मान तथा 3 के जातीय मान का अंतर बताइए। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7 के आगे कितने जीरो लगेंगी, 4, 1 2 3 4, और 3 का जातीय मान कितना हो गया, 3। तो इन दोनों को घटा दो, यानी कि 7 और 4 जीरो लिख के इसमें से 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा और यहाँ पर भी, तो डिजिट कितनी हो गई, 6। अब जैसे थर्ड है
थर्ड पॉइंट 27963415 में 9 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का अंतर बताओ और इनका योग भी बताओ। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन लिया था 27963415 में 9 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का अंतर बताओ और इनका योग भी बताना है। तो कैसे करेंगे, 9 का पूछा है तो 9 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, तो 9 के पीछे लगेंगी 5 जीरो। और 4 का जातीय मान पूछा है तो 4 का 4 ऐसे ही नोट करेंगे। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, अंतर, यानी कि इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचा, 6। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ पे भी 9 बचा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी, तो यहाँ कितना हो गया, 8 बचा। अब इनके योगफल की बात करते हैं, यानी एडिंग की। 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9 हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 49879661, इसमें 9 के स्थानीय मान तथा 8 के अंकित मान का अंतर बताइए। 90000, इसमें से हम 800000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 0 0 0, 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो यहाँ 8 बच गया। अब बात करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का हम कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। जैसे कि 391.42 में हमें किसका निकालना है, 4 का। किसका निकालना है, 4 का स्थानीय मान निकालो। तो 4 है जैसे, तो इसकी ट्रिक क्या है, दशमलव के बाद यह देखते हैं कि कितने अंक बाद पूछा है, तो बटे में लिखकर उतना ही जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे 391.42 है, इसमें 4 का पूछा है, तो 4 अपॉन कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 जीरो बढ़ेगी, यानी कि पॉइंट के बाद 1 है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 4/10 हो जाएगा। जैसे सेकंड है 391.42, इसमें किसका पूछा है, 2 का, तो कितने अंक बाद है 2, दशमलव के कितने अंक बाद है 2, सेकंड नंबर पे, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन आता है जैसे कि 4912.678 में 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 8 कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। 8 कितने नंबर पे हो गया, थर्ड पे, तो 8/3 जीरो बढ़ा देंगे। यदि इसी में पूछे कि 9 का स्थानीय मान का क्या होगा, तो 9 के लिए यदि देखो ये ट्रिक तो अप्लाई होगी पॉइंट के बाद, लेकिन यदि वो पूछे कि पॉइंट से पहले का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो यदि इसी में पूछे कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 का स्थानीय मान सिर्फ हमें इस चीज़ से मतलब है, इस चीज़ से मतलब नहीं है, तो इसमें हम 9 के पीछे कितनी जीरो बढ़ानी है, 1 2, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन है 4921.763 में 6 का स्थानीय मान बताओ। इसमें किसका स्थानीय मान बताना है, 6 का। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 6 के आगे सिक्स कितने नंबर पे पॉइंट के बाद, 1 2, तो कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2, तो 6/100 हो गया। इसी में ही 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 का क्या हो गया, 4 के पीछे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ेंगी। जैसे हमारा क्वेश्चन एक और है 4921.763 में 7 का स्थानीय मान तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो 7 कितना आ गया, 7/110, यानी 1 जीरो बढ़ी, और नीचे 1 जीरो होगी, ऊपर 7 हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ानी होंगी और 2 जीरो ही ऊपर बढ़ाएंगे हम। -3 के नीचे कितना आएगा, 3 कितने नंबर पर है, 3 पर, 1 2 3, तो 3 के नीचे कितनी जीरो बढ़ाएंगे हम, 3,
तो क्या लिखेंगे 700 माइनस 3/1000, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा घट के 697। बात करेंगे विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता का क्या नियम होता है। जैसे फर्स्ट नंबर है 2 की विभाज्यता। इसकी ट्रिक क्या है, इसमें अंतिम अंक 2 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि इस संख्या की जो लास्ट नंबर होता है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 6, 7, 9, 4, 8। इसका अंतिम अंक कितना 8। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यह हमारा क्या है, विभाज्यता का नियम है, यानी विभाज्यता 2 की विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है। जैसे अब लेंगे हम 9, 4, 6, 0, 0, 0। ये क्या है, ये भी 2 से विभाजित है और ये संख्या भी 2 से विभाजित है, और ये लेकिन ये वाली संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है, और इसी प्रकार ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आता है 4 की विभाज्यता का नियम। इसका रूल क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम रूल है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लेते हैं 263,156। इसका अंतिम अंक कितना है 56। तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14। यह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 9463588, इसमें अंतिम अंक कितना है 88, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। अब कितना है 627,814। इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे 14 को तो यह इससे डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 43900। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 00 को तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। 0 से पहले हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 100। यदि 4 से हम 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा 25, तो ये भी विभाजित है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो कितना हो गया 100/4, तो कितना आएगा 25। करेंगे 8 की विभाज्यता का क्या नियम होता है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 8394128। 128 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 128 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 16। कितना 16 आएगा। 239451 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे इन तीनों डिजिट को तो कितना आएगा 64। 1274628 को 628 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। इसको मतलब यही ट्रिक हमें इसमें लगानी है। जैसे 30 है लास्ट में तो 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो कितना 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125। अब आता है 16 की विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी।